हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए इसको करते हैं, क्या होता है। ठीक है, कहने वाला क्या है कि हम यहाँ पे फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होगा, तीन टॉपिक आएंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले करते हैं। कहने वाला क्या है, जब किसी वायर पे चार्ज क्या हो, फैल जाए। ठीक है, और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जहां पे हम क्यू नॉट चार्ज को प्लेस कर दें, तो यहाँ पे कितना फोर्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मतलब इस टॉपिक से मतलब क्या है कि फोर्स यहाँ पे निकालना है। तो क्या करेंगे, हम पूरे बॉडी से एक साथ फोर्स नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि कूलॉम लॉ के माध्यम से हमें पता चलता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर चार्ज निकालना है तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट चार्ज निकाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, चार्ज पूरा लीनियर है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम छोटे से पार्ट को काटेंगे। जब छोटे पार्ट काट लेंगे तो ये जो चार्ज है एक पॉइंट चार्ज जैसे बन गया। मतलब क्या है कि अभी क्या हो जाएगा, पूरा चार्ज अगर पूरे बॉडी पे चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी क्यू आएगा। अब पूरे बॉडी का जो लेंथ है वो क्या है, यल है, तो ये हमारे यहाँ के छोटे पार्ट क्या आएगा, डीएल आ जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, आर दूरी पे, मैं आर डिस्टेंस पे क्या करेंगे, फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, फोर्स की। अब सुनिए यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स निकालते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, जो फोर्स हमारा आएगा वो क्या आएगा, छोटा से आएगा। क्योंकि चार्ज अगर छोटा हो जाएगा तो फोर्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे छोटा आ जाएगा, डी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, के, और यहाँ पे चार्ज क्या है, डी क्यू, और यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू नॉट। तो डी क्यू और क्यू नॉट में दो चार्ज हो गए। ठीक है, और अपॉन में डिस्टेंस क्या है, आर है, तो आर का स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन पहला हो गया। ठीक है, अब सुनिए, मतलब छोटे से पार्ट के लिए हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सुनिए ध्यान से, हमने कल पढ़ा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे मैंने क्या कहा था, लेमडस कहते थे। ठीक है, क्या होता है, डी क्यू बाई का डीएल। ठीक है, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, लेमडा डीएल इक्वल टू डी क्यू। मतलब क्या है कि जहां पे डी क्यू लिखा है वहां हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज, लेमडा डीएल लिख सकते हैं। तो ये उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, डी एफ इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे के डी क्यू की जगह पे यहाँ पुट करिएगा। ठीक है, तो पहले हम क्यू नॉट लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्यू नॉट, और यहाँ क्या, डी क्यू जगह हम क्या रख देंगे, लेमडा डीएल। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। देखिए मतलब ये हमारा फोर्स किसका, इतने के हो गया, लेकिन हमें करना क्या है, पूरे लीनियर चार्ज, पूरे चार्ज जो फैला है उससे निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर हम छोटे से बड़ा करना है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ करिए इंटीग्रेशन बोथ साइड। कहां से करना है भाई, लेंथ क्या है, जीरो से लेकर यल तक, जीरो लेकर यल तक करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा फोर्स का, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करिए कहां से, जीरो से यल तक, क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट लेमडा डीएल और बाई का आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम निकालना चाहें तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं इस तरफ। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, टोटल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ बाहर निकाल दीजिए, कह रही बाहर निकालिए, क्या आएगा, के क्यू नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से यल। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, लेमडा डीएल बाई का आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया फोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला, किसके लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब आगे आते हैं, सेकेंड करते हैं। ठीक है, जब चार्ज क्या हो जाए, फैल जाए, कहां पे, सीट पे। ठीक है, कहां फैल जाए, सीट पे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इससे निकालेंगे इस पॉइंट पे फोर्स। यहाँ पे चार रखेंगे क्यू नॉट, और यहां से जो डिस्टेंस है वो क्या लेंगे, आर लेंगे, और यहाँ जब पूरे का चार्ज कितना है,
क्यू है और एरिया कितना है ए। और छोटे सा पार्ट काट लेंगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा डी ए, ठीक है। और इसका जो चार्ज आएगा कितना आएगा डी क्यू आ जाएगा, ठीक है। और दूरी क्या आर है, यहाँ पे क्यू नॉट रख दिए और यहाँ फोर्स आ जाएगा, कौन सा आएगा छोटा सा फोर्स आएगा डी एफ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर वही काम यूजिंग कूलॉम लॉ, ठीक है। क्या हो जाएगा लॉ, फोर्स जो हमारा आएगा डी एफ फोर्स आएगा वो कितना आएगा के क्यू में डी क्यू और क्यू नॉट बाई का आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि इस छोटे से पार्ट के लिए इतना फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा के डी क्यू बाई डी क्यू क्यू नॉट और बाई का आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे इसे इक्वेशन पहले बनाएंगे। फिर हमने यहाँ पढ़ा था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई का डी ए करी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा सिग्मा डी ए इक्वल टू डी क्यू। अब उठा के डी क्यू जहां पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा डी एफ इक्वल टू के क्यू नॉट, अब डी क्यू रख के रखेंगे सिग्मा डी ए बाई का आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे अब क्या करें इंटीग्रेशन, वही काम, क्योंकि छोटे से अगर एरिया निकालिए तो बड़े से एरिया निकालना है, क्या करें इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन बोथ साइड, कहाँ से करेंगे जीरो से लेकर ए तक, ठीक है एरिया को। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ आ जाएगा, इंटीग्रेशन करिए यहाँ पे डी एफ का और यहाँ भी करिए जीरो से ए तक, ठीक है। के क्यू नॉट और सिग्मा डी ए बाई का आर स्क्वायर और यहाँ पे कर दीजिए कितना आ जाएगा इसका एफ आ जाएगा करेंगे तो, ठीक है। देखो जो बच्चे नहीं कर पा रहे इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा के कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट फिक्स है, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे जीरो से ए और क्या आ जाएगा सिग्मा डी ए बाई का आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया फोर्स, किसका हो गया इस पूरे सीट के कारण इस पॉइंट कितना फोर्स आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाला, क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे इसमें एक बॉडी लेंगे, सेम है सिमिलरली करना है एकदम, ठीक है। यहाँ क्या हो गया वॉल्यूम एक बॉडी हो गया, इसमें पूरा चार्ज क्या फैला हुआ है, इसमें पूरा चार्ज क्या है फैला हुआ है। क्या करेंगे एक छोटा सा पार्ट काटेंगे, छोटा सा क्यूब, ठीक है बीच में। अब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे पूरे बॉडी में चार्ज कितना क्यू है, तो इस पूरे छोटे बॉडी में कितना आएगा डी क्यू आएगा चार्ज। अब पूरे बॉडी में क्या है वॉल्यूम क्या है वी है, तो छोटे से वॉल्यूम कितना आएगा डी वी आएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से मतलब इस बॉक्स से यहाँ पे क्या निकालना है फोर्स निकालना है, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया डी क्यू से क्यू नॉट क्या रख दिया चार रख दिया यहाँ पे। अब फोर्स क्या आ गया डी एफ आ जाएगा, छोटा सा चार्ज फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ फिर वही काम डी एफ इक्वल टू के डी क्यू और क्यू नॉट बाई का दूरी क्या है डिस्टेंस आ लीजिए तो आर स्क्वायर, ठीक है। ये पहला हो जाएगा। कल मैंने पढ़ाया था कि रो इक्वल टू मतलब कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी क्यू बाई का डी वी। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा रो डी वी बाई का डी क्यू, हमारा क्या हो जाएगा चार्ज आ गया कि पूरा चार्ज जो है डी क्यू कितना है इतना चार्ज है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे तो डी एफ इक्वल टू के यहाँ पे क्या रखेंगे क्यू नॉट पहले लिख दे रहे हैं और डी क्यू जगह पे रखेंगे रो और डी वी और दूरी क्या है आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे छोटे से बॉक्स के लिए मतलब छोटे क्यूब के लिए इतना फोर्स आ गया, ठीक है। अब बड़े से निकालना है तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एफ इंटीग्रेशन के क्यू नॉट रो डी वी बाई का आर स्क्वायर। अब इसका करके कितना आ जाएगा एफ आ जाएगा, जो इसका करोगे कितना आएगा के बाहर आया कांस्टेंट और क्यू नॉट बाहर आ गया, ठीक है। जीरो कहाँ करना है वी तक, ठीक है। और यहाँ बचेगा क्या जीरो से वी रो और डी वी बाई का आर स्क्वायर, ठीक है। हमारा हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है किसके लिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हमारे पास तीन फार्मूले आए यहाँ से, ठीक है। जो कि फोर्स निकालना होगा तो हम किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज फैला होगा
तो इन सभी फॉर्मूले को यूज करके हम फोर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को बेहतर कीजिए।